पहले लोग कहते थे रिश्ता बाद में देखेंगे, पहले नानी देखेंगे। अब बताइए, नानी नवाजी से शादी करनी है बेटे की, नानी को देखो, नानी नेक होगी तो नवासी भी नेक होगी। बोलो ऐसा पहले रिवाज था कि नहीं था? अब तो खैर नहीं देखते, अब देखते हैं कहाँ नोट ज्यादा मिलेंगे, कहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब तो लड़की जाहिल है, बदतमीज है, बेगैरत है, बेशरम है, सारे ऐप पैसे में ठुक गए, पैसे में ढक गए, और बाद में उसी बहू का रोना, इधर रोया जा रहा है, उधर रोया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि भाई गाड़ी वाली बहू देखो, कोई कार देने वाली लड़की मिल जाए। मगर मियां कार वाली तो मिलेगी, मगर वो नहीं मिलेगी जो घर को चलाए, क्योंकि घर को चलाने वाली में और कार वाली में थोड़ा फर्क है। अब जरा तवज्जो करो, पहले लोग कहते थे कि नानी तक देखो, अगर नानी नेक होगी तो नवासी भी नेक होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा ये इकरा वाली आयत नाजिल हुई, यानी महबूब आप पढ़ें, आप मेरे महबूब आप पढ़ें। अब जरा गौर करो, 5 की 5 आयत हुजूर गारे हिरा से नीचे आए, आने के बाद अबू जहल को नहीं सुनाई, अबू सुफियान को नहीं सुनाई, न मक्के के किसी और इंसान को सुनाई, बल्कि 5 की 5 आयत अपनी बीबी और हम सब की मां सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि मैं खतीजा को आज कुरान सुना रहा हूं, कल इसके यहां पर इसकी बेटी फातिमा आएगी तो ये अपनी बेटी फातिमा को कुरान सुनाएगी, और फिर फातिमा अपने बेटे हुसैन को कुरान सुनाएगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएगा। मां से बेटे के अंदर जाएगा और फिर बेटी से बेटे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये मौलाना आमिर साहब जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा नेक इंसान है। ये हमारे शायर इस्लाम शफीक रजा साहब। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो। पहले क्या देखते थे लोग? क्या देखते थे? नानी। बोल के तो सुनो यार। क्या देखो? अगर ठीक है नानी तो अच्छी चलेगी कहानी, अगर नानी खराब है इसका मतलब पहले को अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र थी। अब लोग कहते हैं नानी देखो, मैंने कहा इस्लाम भी कहता है नानी देखो, नानी इस्लाम दिखाता है। नानी को देखना है तो मक्के की उस खतीजतुल कुबरा को देखो कि जिसने अपना सब कुछ नबी के नाम पे लुटाकर, अपने आप सब कुछ लुटाकर फाके किए। नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो ज़ैनब की, करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है, तवज्जो करो, थोड़ी देर बैठे रहो, इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगी बात। आप जब मेरे लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो कहते हैं इतनी जोर से ये मौलाना क्यों बोलते हैं, बातें तो ठीक करते हैं मगर जोर से क्यों बोलते हैं। मैं कह लगा हम जिस महफिल में तकरीर करते हैं वहाँ हल्के कोई बोलता है उसे मानते ही नहीं है लोग, वरना हमें क्या जरूरत है भाई अपने आप को इतनी अजियत में डालने की। मगर ये तो डिमांड के ऊपर मामला है। जैसा हमारे बुजुर्गों ने ये रास्ते हमवार किए हैं उसी पे हम चलना पड़ रहा है। जैसे हमारे बुजुर्ग खुतबा जोर जोर से बोल के तकरीरें करते थे, हमको भी करनी पड़ रही हैं। थोड़ी बहुत हमने बदली हैं अपने हिसाब से, मगर ज्यादा नहीं बदल पाए। थोड़ा सा उनका है, थोड़ा सा हमारा है। तो जो है कि नहीं, पुरानी यादगार भी इसमें है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि माए नेक तो बच्चे नेक, माए तो करती हैं अपने बच्चों को आबाद। अब आप बताओ, ये बच्चे रोए, भैंस का बच्चा नहीं रोता, बकरी का बच्चा नहीं रोता, पैदा होती अम्मी को पहचान लेता है, दूध पीने चला जाता है अम्मी के पास, जाता है कि नहीं जाता है। मगर इंसान का बच्चा रोता है, क्यों? उसको प्यार चाहिए। इको कम करो भाई, इको तवज्जो करो। और ये मेरी जो बहनें हैं इंशाल्लाह समझ जाएंगी मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। ये जरा गौर से सुनना। इको कम करें भाई, बस इसका आवाज साफ करें। इको कम कर दें, बहुत अच्छा माइक है आपका। अब मेरी बात सुनिए आप। इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी मां को तलब कर रहा है। ये बच्चे जो क्रिमिनल बने, डाकू, डकैत, सप्पाक, कातिल, रेजन, ये दादा,
इनके बारे में रिसर्च हुआ, ये बच्चे कौन हैं? कहा ये वो बच्चे हैं जो रोते रहते थे और इनके माँ बाप इनको उठाते नहीं थे गोद में, तो इनको प्यार मिला नहीं। तो ये प्यार अब लोगों को, अब कोई कहता है डाकू रहम करो, वो कि ये क्या होता है, मेरे अब्बा ने नहीं किया। बच्चा रोता है, जब वो सिसके तो उसे जरूर गले लगाओ। अगर मां उस पे जुल्म, मगर अगर मां उस पे गुस्सा कर रही है तो बाप को चाहिए कि प्यार दे, और अगर बाप गुस्सा कर रहा है तो चाहिए कि मां को प्यार दे। वरना अगर वो ऐसे ही रोते रोते सो गया तो उसके दिल में ये बात जुल्म की तरह बैठ जाती है और उसके अंदर ये बात जुल्म के साथ पैदा हो जाती है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको रिसर्च करने वाले इसको मुहक्किक कहते हैं। अब मेरी बात पे गौर कीजिए, बच्चा रोया, बच्चा अपनी मां का कुर्ब चाहता था, मगर मां ने मोबाइल उठा के सीधा सा फार्मूला दे दिया। अब बच्चे ने मोबाइल लिया, लग तो गया मोबाइल में, मगर इसके जो असरात मेरी बहनों ने समझे भी नहीं थे वो भी होने लगे। अब देखो, अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, जब ये 10 साल के 15 साल के हों, ये अपने माँ बाप को पहचानेंगे तक नहीं। लिख लेना मेरी बात को। चूंकि बच्चे, ये जो औरतें अपने बच्चों को रोने पर मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं। इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और कहा ये बच्चों को अपने ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। जहर इतना बुरा काम नहीं करेगा जितना बच्चा जब 2 साल का 2.5 साल का मोबाइल के अंदर वो गंदी बेकार सी घटिया चीजें गेम वेम देखेगा, उसके दिमाग पर जो असर होगा उसका असर आप लोग गौर नहीं कर पा रहे हैं। इसको हटेगा कैसे? अम्मी अब्बा तो खुद मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, बाप शाम को आता है अपने बाप अपने मोबाइल में लग जाता है। अरे तेरे पास अल्लाह ने ये बच्चे दिए, औलाद दिए, इससे खेल। ये मोबाइल तो जगह जगह मिल जाएंगे, जिनके पास औलाद नहीं है उनसे पूछ। अच्छा, जिनके औलाद है उनसे पूछ। जब बच्चे अब बाप आता है घर में और जब बाप घुसता है तो बाप को जब बाप अब्बा अब्बा या पापा पापा कह के बच्चे जब अपने बाप से चिपटते हैं, चाहे कितना भी थकावा हो, कितना भी टेंशन में हो, अपने बच्चों का प्यार देख के बच्चा बाप सब कुछ भूल जाता है। मगर तूने तो यहां भी आके यूट्यूब चलाया, यहां भी इंस्टाग्राम चलाया, तूने तो यहां भी तू बच्चों को समझा ही नहीं। ना तू समझा, ना तेरी वो जाहिल बीबी समझी। उसने पूरे दिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वो भी मोबाइल चलाती रही, तू भी। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि यहां पर कर्नाटका में अपने बच्चे, एक बच्चा पागल हो गया, मुसलमान बच्चा था। जब वो पागल हो गया, उसका डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो उससे पूछा तेरी बाप कहां है, तेरा बाप कहां है और तेरी मां कहां है? कहने लगा मेरा मोबाइल के अंदर बाप है, इस गेम के अंदर, ये जो पबजी है इसके अंदर मेरा बाप है, इसी के अंदर ये जो दुनिया के ये जो गेम है इसी के अंदर मेरी मां भी है। मां कहने लगी मैं तेरी मां हूं। बच्चा बोला नहीं, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो इस मोबाइल के गेम के अंदर है। अब वो मां रो रही है, बच्चा भी रो के कहता है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है। मां कह रही है हाय मेरे बेटे को क्या हो गया? बाप कह रहा है हाय मेरे डॉक्टर साहब बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आराम से सुनो, मैं समझा रहा हूं। इस बच्चे ने जब रोना शुरू किया था, ये तुमको पहचानना चाहता था, तुमसे प्यार करना चाहता था। बच्चे की फितरत होती है कि बाप के पास गोद में जाना चाहता है, मां की गोद में जाना चाहता है, रो रो के बाप से मोहब्बत बढ़ाना चाहता है। मगर तुमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल में ये बच्चा बेचारा लगा रहा। अब इसको क्या खबर थी, मोबाइल गेम देखते देखते इसका मोबाइल दिमाग खराब हो गया। तुमने जिसके, अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा बच्चा क्या हो गया? सुनो, तुमने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर कुरान के हवाले करते कुरान के हवाले हो जाता, अगर हदीस के हवाले करते हदीस के हवाले हो जाता, अगर नमाज के हवाले करते नमाज के हवाले हो जाता। इसने अगर तुमको देखा होता कि तुम नबी की नात पढ़ रहे हो, ये नबी की नातें पढ़ के नबी का आशिक बन जाता। ये जो पागल हुआ है हुआ नहीं है, तुमने किया है। तुमने इसको पागल बोलो क्या? तुमने इसको पागल क्या? तुमने क्या किया? आज भी कह रहा हूं अपने बच्चों से मोबाइल छुपा लो। क्या कर लो बोलो? इधर देखो, इको कम करके भाई आवाज बढ़ाओ हल्की सी। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? अपने बच्चों से मोबाइल छुपा लो, उनके सामने ना चलाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये मैं जो तकरीर कर रहा हूं, आज मेरी तकरीर की इसकी अहमियत आपको नहीं समझ आएगी, मगर आज से ठीक 10 साल के बाद मेरी ये तकरीर अगर जिंदा रही तो उन सारी औरतों को रुलाएगी मेरी तकरीर, जिनसे मैं आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारा बच्चा कोरा कागज है। देखो, तुम जो इसको सिखाओगी ये वही सीखेगा। याद रखो, जब बच्चा
अपने बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली ने लिखा है, जब बोलना शुरू हो तो आपने देखा होगा मौलाना, हाफिज, कारी, अल्लामा, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। कभी देखा नहीं होगा कोई हाफिज, देखा कभी आपने किसी हाफिज को देखा आपने कि वो माँ बाप का नाफरमान हो? कोई नहीं होता। एक आध कोई जालिम जाहिल हो उसकी बात नहीं करते। अक्सर जो ज्यादा फीसदी है, जो ज्यादा अक्सरियत है उलमा की, माँ बाप के फरमाबरदार क्यों हैं? आपको बताऊं क्यों हैं? आपको बताऊं, अभी यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, उसकी शिकायत हुई कि ये अपनी माँ को मारता है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं थे। पुलिस ने एक कैमरा लगाया, जूम करके उसके घर में पता लगा कि वो अपनी माँ को, 80 साल की बूढ़ी माँ को मारता है और उसकी बीबी मारती है और उसके मुंह में खून निकल जाता है, तोड़ ताड़ ताड़ मारता है, बहुत बुरा मारता है। माँ गिर गई, फिर मारा, दोनों मार रहे थे, वीडियो वायरल हुई। कोई ये कह सकता है वो जाहिल था? उसकी बीबी भी पढ़ाती थी, वो भी पढ़ाता था, ये लेक्चरर, इसकी बीबी प्रोफेसर। अब मुझे आप बताओ, प्रोफेसर लेक्चरर मां को मार रहा है, कोई कह सकता है जाहिल है? नहीं नहीं, वो सारी तालीमें जानता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ जानता है। मगर दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां ये सब तो सिखाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, फिजिक्स पढ़ाती हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का कुरान पढ़ाता है, मेरे नबी की हदीस पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी का कुरान सुना पढ़ाता है, हदीस पढ़ाती है। और कौन पढ़ाता है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हर बच्चा अपने बाप का राज। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, अपने बच्चों के सामने जोर से ना बोलो। कैसे? अच्छा, ये बच्चे जो गाली बकना सीखते हैं, ये कहां से सीखते हैं? है ना? इसका मतलब कुछ लोग खानदानी बदतमीज होते हैं, है ना? यानी ये कैसे बदतमीज है? अब्बा की वजह से। इनका अब्बा अपने अब्बा की वजह से, और उनका अब्बा अपने अब्बा की वजह से। जैसे शराफत खानदानों में होती है, ऐसे ही जहालत भी खानदानों में। अब मेरी बात पे तवज्जो करो। ये तो आपने देखा कि मां ने अपने बच्चों को नहीं समझाया, मां ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, बाप ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, मगर जिन माओं ने सिखाया उनका भी अंजाम देख लो। ये दिल्ली है, दिल्ली में एक बच्चा है, वो बच्चा सैयद है, और वो भी हुसैनी सैयद है, आम बच्चा नहीं है। मगर उसकी मां ने, उसके बाप ने मशवरा किया, बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत सिखानी है। मां ने अपने शौहर से कहा, आपकी इजाजत हो, एक तरकीब है मेरे पास। मां ने कहा ठीक। क्या बोला बाप ने? बोलो। उसने पूरी बताई बात, ऐसे ऐसे करूंगी। बाप ने इजाजत दे दी। अब जब वो मदरसे से पढ़ के आया बच्चा, तो उसकी मां ने कहा, बेटे तुम 2 रकत नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रोटी मिलेगी। बोला अच्छा ठीक है। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अंदर गया, रोटी पका के रख दी थी मां ने गरम गरम। इसने खाई रोटी घी के साथ, और फिर सो गया। दोपहर में सोया, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ही नमाज पढ़ता भूख में, और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अंदर उसको एक रोटी मिलती, खा लेता। अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती गई, शौक से नमाज पढ़ता गया। कुछ दिनों और बड़ा हो गया। एक दिन मां किसी मरने में चली गई, और मौत से वो वापस ना आ पाई, देर हो गई। अब जब रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरा बेटा दोपहर का वक्त आने वाला होगा, और अगर आके उसने नमाज पढ़ी और रोटी उसे वहीं न मिली तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैंने झूठ उसकी वजह से बोला था कि तेरी मोहब्बत बढ़ जाए। तो मालिक मेरी झूठ को माफ कर दे, मैं लाज रख ले, मेरी इस मां की लाज रख ले मेरे रब, मुझ पर अपना करम कर दे। अगर मेरे बेटे को रोटी न मिली तो उसका दिल टूट जाएगा। हाय कैसी माएं थी पहले, अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए क्या क्या करती थी। मां अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी, और जब मां रोने के बाद घर पहुंची तो देखा बच्चा सो रहा है। बच्चे से बोली चल बेटे, नमाज पढ़ ले और फिर तू रोटी खा लेना।
कहना। बच्चे ने आंख खोल के कहा अम्मा आप तो बड़ी देर में आई, मैं आया, आके मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी, और आज जब मैंने अंदर कोठे में जाके रोटी देखी तो ऐसी रोटी जैसी आज खाई वैसी रोटी अम्मी मुझे कभी नहीं मिली। ऐसी मजेदार और जायकेदार रोटी मुझे अल्लाह ने अता की है। ऐ मेरी माँ आज की रोटी का जवाब नहीं। ये कह के बच्चा फिर सोया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसके बच्चे के लिए गैब से रोटी का इंतजाम कर दिया। वही बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। रोटी को कहते हैं, रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी। तो जिसकी माँ ने उसे रोटी वाला बुजुर्ग बनाया, दुनिया के बादशाहों के दिल्ली के नाम मिट गए, मगर जो अपनी माँ की तरबियत से वली बना आज भी उस कुतुबुद्दीन की दरगाह दुनिया में चमक रही है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और जब यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब मदरसे गए तो इन्होंने 15 कुरान के सिपारे एक साथ बिस्मिल्लाह से सुना दिए। किसी ने कहा, उस्ताद ने कहा बेटे ये कहां से सीखा? कहने लगे मेरी माँ 15 कुरान की हफ्जा थी, 15 पारे हिफ्ज थे उसको, और वो चलते फिरते इतना कुरान पढ़ती थी कि मुझे याद हो गए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप से ही दीन मिलता है। अगर कोई अब तक बेनमाजी है और उसके बच्चे हो गए तो अब उसको चाहिए कि वो नमाज शुरू कर दे, क्योंकि अब तक वो अकेला बेनमाजी था, अब उसकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? मेरी बात नहीं। हाँ, अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें और कर लूं। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम। इस किताब को जिसने भी छोड़ा मुसलमान ने, वो बर्बाद हो गया। और इस वक्त में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि मियाँओं के ताबीज़ को तो तकरीबन अच्छे तरह से वो लगते हैं, मोम जामे, खुशबू, सब कुछ, और उसको जैसे वो कपड़े में कहेगा मियाँ वैसे में पहनेगी, और जैसा वो देगा वैसे ही में पहनेगी मेरी बहन। मगर वो कुरान जो मेरे नबी की लाए हैं, अल्लाह का कलाम है, उस कुरान पे गर्द जमी भी है, उसे कोई उठाने वाला भी नहीं मिल रहा। समझ आ रही है आपको? इलाज काहे से हो रहे हैं? इलाज देखो, एक बात बुरा ना मानना मेरी बात का, जब बीमार होते हैं तो सब नहीं मरते, कुछ ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी मियाँ के तावीज़ से किसी को फ़ायदा हो गया तो इसका मतलब ये मैं समझना मियाँ के तावीज़ में कोई मामला है। अरे 100 जाते हैं तो 90 नहीं ठीक होते, 10 ठीक हो, दुनिया में नाम करते हैं। तो धंधा है, कारोबार है। मेरी बात आपको बुरी लगे कोई मसला नहीं है। ये जो मियाँ लोग बैठे हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, जो बुरे हैं उनको कह रहा हूँ। कुछ जिन्हें बुरा लगे, किसे कह रहा हूँ मैं? हाँ, उसे कह रहा हूँ। एक मियाँ थे, वो मुझसे नाराज हो गए, आपने मेरे खिलाफ तकरीर कर दी। मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं। कहने लगे लोग मुझे ही देख रहे थे सब। मगर तो तुम अपनी आदतें सुधारो ना। वो उनके पास गए और जाके बोलो मियाँ कोई हमारी ये लिख दो तावीज़। वो औरत गई, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उसने कहा लाओ तुम्हारी फाल खोलता हूँ। उसने खोली और खोलने के बाद उसमें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। मगर उन्होंने कह दिया तेरे ऊपर इसने जादू। औरत भी बेचारी इतनी बेवकूफ़ होती हैं, कुछ औरतें, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी औरतें भी मेरी बात का बुरा ना मान जाएं, मगर वो कुछ होती हैं बेवकूफ़, उसकी बात मान ली। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अब वो कह रहा है साहब कि ये इस तरह से, एक हमारा दोस्त है, वो एक मियाँ के पास गया, कहने लगा मेरे नाना के बारे में देखो मियाँ क्या मामला है। कहने लगा तुम्हारे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, उन पे जादू है। कहने लगा वो तो 2 साल पहले मर गए। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और हमें कुरान ने यह कहा, अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान क्या है? शिफा है और रहमत है। इब्ने अब्बास कहते हैं खाली बदन की बीमारी की शिफा नहीं, ये रूहानी बीमारियों की भी शिफा है और बदन की सारी जिस्मानी बीमारियों की भी शिफा। इसको पढ़ना चाहिए था। ये कुरान तो अब कोई पढ़ता नहीं।
कुरान तो हमारे अंदर से निकल गया, नबी की बेटी हैं, सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, खातून जन्नत हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं मदीने की और औरतों को हमने देखा कि वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, अरबिक लोरियां, वो लोरियां दे दे के सुनाती थी अपने बच्चों को, मगर मदीने में एक सैयदा फातिमा ज़हरा, इन्होंने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई, बल्कि ये जब भी सुनाती थी कुरान सुनाती थी। क्या सुनाती थी बोलो? ये कुरान सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी। इमाम हसन को कुरान की तिलावत सुना रही है, इमाम हुसैन को ये कुरान की तिलावत सुना रही हैं। अब ये जब चक्की चला रही हैं तब भी कुरान की तिलावत सुना रही हैं। अच्छा दो गौर करो, जरा तवज्जो करो। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन सैयदा खातून जन्नत के पास आए, आके बोले फातिमा ये बताओ, आप जरा ये बताइए, मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक मैं अपना पाँव रखता हूं, जरा तवज्जो करना। अब मेरी बात तवज्जो आपको समझ आ रही है? थोड़ी देर और बोलूँ या ख़त्म कर दूँ? दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? लग रहा है माशा, लग रहा है। मैं वैसे आपसे पूछता रहूँगा ताकि आपको तकलीफ़ ना हो मेरी वजह से। मैं घड़ी भी देख रहा हूँ कि ज़्यादा लंबे मेरी तकरीर भी ना हो जाए। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा ने कभी लोरी नहीं, हमेशा कुरान सुनाया। देखो कुरान अल्लाह की किताब, जो कुरान पढ़े, जो कुरान को अपने घर में तिलावत करवाए, जो खुद पढ़े। अच्छा आप में से इतने लोग बैठे हैं सब कुछ जानते हैं, बोल बोल के सब कुछ निकाल लेते हैं। मोबाइल में सुबह को सूरह यासीन सुन लिया करो बोल के। बोलो इसमें कितना सवाब मिलेगा आपको? मिलेगा नहीं मिलेगा? आप तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात पे? नहीं। अब मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। कुरान जब तक घरों में नहीं पढ़ा जाएगा ना कोई तालीम घरों में आएगी। और दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है कि कुरान को समझो। पूरी दुनिया की तालीमें हासिल कर ले बंदा और कुरान वो ना समझे तो जाहिल है। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो। एक बंदा है, वो मक्के में है, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के नजदीक है, हाथ में उसके तलवार नंगी है और वो कह रहा है मैं इस्लाम को मिटाने के लिए जा रहा हूं, पैगंबरे इस्लाम को कत्ल कर दूंगा। उसके पड़ोस में एक आदमी आया और पड़ोस में आके बोला बताओ तुम कहां जा रहे हो? कहा इस्लाम को खत्म करने। कहा इस्लाम तो तुम्हारे घर में ही घुस गया। मतलब जो इस्लाम को खत्म करता है इस्लाम उसके घर में। कहा तेरे घर में इस्लाम, तेरी बहन इस्लाम ले आई और उमर तुम कहते हो इस्लाम को मिटा दोगे, इस्लाम तो तुम्हारे बहनोई के दिल में घुस गया। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हालत कुफ्र में है उस वक्त तक, कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता, गजा चेक कर लो अपनी बहन के घर। जब बहन के घर की तरफ गए तो कुरान की आवाज आ रही थी, कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा था। उमर ने जाकर के दरवाजे पे आवाज दी, बहनोई ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला बहन इन्होंने कहा तुमने क्या इस्लाम कबूल किया है? कहा। एक जोर से घूसा मुक्का मुंह पे मारा, बहनोई जमीन पे गिर गए। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर और मुक्के पे इधर पे 1 2 3 4 इतने मुक्के मारे कि बहनोई का मुंह पूरा फट गया, बिल्कुल मौत के नजदीक चला गया बहनोई। तो बहन आगे बढ़ के बोली क्या मुझे बेवा करेगा? क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? तो फिर बहनोई को जोड़ के जन्नाटेदार हाथ अपनी बहन के मुंह पे मारा, जन्नाटेदार हाथ मारा, बहन जमीन पे गिर गई और घूंसे मारे और बहन के मारता गया, यहां तक के इतना मारा उमर फारूक आजम ने के मुंह में से खून निकलने लगा और बहन बिल्कुल निढाल होकर जमीन पे गिर गई। जब देखा कि ये उठ नहीं रही है तो फिर बहन से बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन शेरनी की तरह उठ के पलटी और बोली उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान, जल्दी बोलो, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। उमर बोले ये इतनी हिम्मत तुझे कहां से आ गई? कह लगी ये हिम्मत मुझे कुरान से आई है। कहां से आई है बोलो?
जल्दी बोलो, कहां से आई? हाँ, कहाँ चले भैया? बैठ जाओ यार, बैठ के सुन लो थोड़ी देर। हम भी थोड़ी देर सुना रहे हैं भाई आपको। रात तो आपने काफी कर दी, 1 बज गया, थोड़ी देर और बोल लूं भाई? अच्छा, आने जाने वाले लोगों से पहले कहा था चले जाओ, बीच में से कहा था ना पहले, और किसी साहब को जाना हो चले जाओ। ऐसे दिल नहीं लगता भाई, मैं बड़ा वैसा इंसान हूं बेकार सा। 10 बार कोई उठेगा, 10 बार मेरी तकरीर खराब होगी। किसी को मेरी तकरीर खराब करानी है, वो उठने लगे बीच में से, बस भूल जाता हूं मैं तो सोच रहा हूँ यार बड़ी दिल से मैं बोल रहा हूँ, तो ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? खैर, ध्यान से सुन लो, आपकी मर्जी है। उमर बोले अपनी बहन से, ये जुर्रत कहां से आई? कहने लगी इस्लाम लाने के बाद जुर्रत आई है। उमर बोले वो कुरान जरा मुझे भी तो सुना दे, मैं भी तो पढ़ के देखूं। बहन बोली नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता, तू नापाक है। उमर पाक हो जा। बहन से बोले चल तो फिर पाक कर। बहन पानी लेके आई, मगर बहन बहन होती है। पानी जब लेके आई तो उसने दुआ करना शुरू की। पानी हाथ पे डाल रही थी और ये कह रही थी मालिक देख मेरा मुंह कैसे फाड़ दिया है इसने, कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूं। अच्छा ठीक है, और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाएं भाई, चलें। खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, और भी कोई साहब जाना चाहते हो चले जाएं, ठीक है, चले जाएं, चले जाएं, जाएं। इसी वजह से तारीख नहीं देता हूं, जो कह रहे थे ना, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, इसी वजह से। और नहीं होता ऐसा, और कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से सिर्फ उन लोगों को जो लोग संजीदा बातें सुनना पसंद करते हो उनके पास जाना चाहिए आदमी। जिंदगी अपनी खराब नहीं करनी चाहिए। इसका क्या मामला है इसमें? चलिए खैर, अब इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, चूंकि तकलीफ बता रहे हैं शफीक भाई। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब कोई और संभालने वाला हो तो वो भी चला जाए भाई यहाँ से। बीच में फिर कोई संभालने वाला हालात को बिगाड़ दे यहाँ पे, फिर ख़राब हो जाएगा। असल में मेरी तबीयत लग नहीं रही है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ माजरत के साथ। तकरीर में इस तरह से कर नहीं पाऊँगा। और कोई साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो संभालने, नहीं आप ना करें, जो संभालने वाले हैं वो चले जाएँ बस। यहाँ वो हो जाएं जो फारिग लोग बैठे हों, फालतू जिनका कोई काम ना हो, वो बैठे रहें आराम से। बाकी जितने ज़रूरी किस्म के लोग हैं वो चले जाएं यहाँ से। दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे, बहन ने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू किया और कहा मालिक कि मेरे भाई की ज़िंदगी बदल दे। या अल्लाह, हाथ धोना मेरा काम है और दिल को धो देना तेरा काम है। मालिक मैं कमज़ोर औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इसने मुझे जितना मारा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है कि मैं कैसे पिटी हूँ। ए बेपना ताकतों वाले, ए फजल करने वाले, अपनी बंदी पर अपना फजल व करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे। जब बहन रोई, अल्लाह ने उमर के दिल को ऐसा धोया कि उमर ने तलवार अपने हाथ में लेके कहा चल नबी के पास, अब मैं कलमा पढ़ूंगा। उमर जब नबी के पास पहुँचे, मेरे नबी ने उमर को पकड़ा, झटका दिया। उमर तू कब ईमान लाएगा? कदमों में गिर के बोले अभी ईमानी तो लेके आया, लाने के लिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे आप ऐसा करें कि कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर दें। उमर इस्लाम लेकर के आए और फिर उमर ने इस्लाम ऐसा समझा कि आधी दुनिया में 10 साल के अंदर उमर ने ऐसा इस्लाम फैलाया कि दुनिया में लोग बहुत पैदा हुए, मगर अगर एक उमर और पैदा हो जाता तो व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था 2004 में, अगर दुनिया में एक उमर और पैदा हो जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद। इसका मतलब यह है कि बहन ने जब मक्के में कुरान सुनाया, तो फिर जरा क्या हुआ कि फिर भाई उमर बना।
इसका मतलब बहनें अपना काम करना छोड़ दी हैं, इस वजह से मुआशरा ऐसा है। माएँ अपने काम करना छोड़ दिया है, इस वजह से मुआशरा ऐसा है। औरतों के लिए ये मशाले रा नहीं थी औरतें, औरतों के लिए मशाला रा तो सैयदा कायनात की जात थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की जात थी। औरतें जिनके पीछे पड़ गई ये तो जहन्नम में जा रही हैं औरतें। इनके लिए कौन है? पाकिस्तानी की नाटकों में काम करने वाली वो बेहुदा औरतें, इनको देखती हैं मुसलमान औरतें अपने मोबाइलों में, इनके यहाँ नाटक चलते हैं, इनके यहाँ सीरियल चलते हैं। औरतें सीरियल नाटक देख करके उन्होंने देखा जैसे कपड़े उसने पहने वैसे ही कपड़े इसने पहन लिए। अब बताइए आस्तीन खोलने का रिवाज ये कितना आम हो गया, यहाँ तक के कपड़े का। हालांकि इस्लाम ये कहता है अगर औरत को वुजू करना है वुजू और उसको ये अपनी आस्तीन खोलनी है, इस्लाम कहता है अगर वहां गैर मर्द उसे देख रहे हैं तो उसको चाहिए कि वुजू ना करे, वो बल तयम्मुम करके बल्कि नमाज पढ़ ले। यानी उसे इजाजत नहीं कि वुजू के भी लिए भी अपना हाथ खोले। औरत नमाज पढ़े तो जरा गौर तो करो, औरतें उधर चली गई नाटक वाली औरतों के लिए, जैसे नाटक वाली औरतें कपड़े पहनेंगी वैसे ये पहनेंगी, जैसे सीरियल की वो बेहयाएं, वो रक्कासाएं, वो बेहुदा बेशरम मुआशरे के धब्बा, वो बदतमीज औरतें जैसे कपड़े पहनेंगी वैसे ही मेरे यहाँ की शहजादियां पहनेंगी। नहीं नहीं मेरी बेटियां, कल तक पर्दे वालियों की कसम खाया करती थी दुनिया, आज पर्दे वालियां खत्म होती चली जा रही हैं। याद रखो जब माँ और बहन के अंदर से हया निकल जाएगी तो ना भाई हयादार रहेगा, ना बेटा हयादार रहेगा, ना बाप हयादार रहेगा। हया पहले घर में पनपती है, पहले माँ अपने दूध में अपने बेटे को हया पिलाती है, तब बेटा हुसैन बनता है। ऐसे वाह 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 वाह, क्या बात है। आप इस चीज को अपने जहन में रखें और इस बात को मेरी बड़ी गौर से सुन लें, मेरी अपनी बहनों को समझाएं। ये जो सीरियल की तरफ जा रही हैं, ये जो नाटकों की तरफ जा रही हैं, इनको समझाएं और इनको बताएं और इनको ये बात समझाएं कि इनके लिए जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जात मशाले राह है। बेशक बेशक। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो करना, कहते हैं मेरी शादी हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। किससे बोलो? सैयदा फातिमा से। कहते हैं हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया, मैं अपने घर में आया, मेरी बीबी मेरे घर में थी। कहते हैं मैंने अपनी बीबी को देखा, मैंने रोने लगा तो मुझे देख के वो बोली आप रोते क्यों हैं, क्या आपको मेरे साथ निकाह मंजूर नहीं था? तो मौला अली कहते हैं कैसी बात करती हो फातिमा, का फिर आप रोते क्यों हैं? तो फरमाने लगे मौला अली, ऐ मेरी फातिमा, बात यह है कि कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े वो पहन लेती है, उसको दुल्हन का जोड़ा तो ठीक ठाक मिल ही जाता है। एक तो मैं आपके सब्र पे रो रहा हूँ और दूसरा अपने नबी ने जो मेरे नबी ने जो तुम्हारी तरबियत की है उस पे मुझे रोना आ रहा है कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी है और उसके जिस्म पर जो कपड़े की चादर शादी वाले दिन पड़ी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, मगर हुजूर की बेटी को कोई अफसोस नहीं है, कोई उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। हजरत फातिमा उठी, हजरत अली के आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राज़ी होता है, सजदे से राज़ी होता है। अब बताइए आप, न कोई बेटी अब गरीब की लेने के लिए तैयार है और न कोई अपने बाप अपनी बेटी की शादी में कम खर्चा करने पे मजबूर है, बेचारा उसको भी खर्चा करना पड़ता है। क्या करें, मुआशरा ऐसा है। मगर ये बताइए आप सब बेटी वाले हो, हम सब बहने वाले हैं। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मौला अली एक दिन नबी मेरे घर आए और कहा फातिमा चलो मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। एक दीवार बीच में है, कितनी दीवार बीच में हुजूर के घर में, और फिर बुलाने आए हैं नबी अपनी बेटी को। फातिमा चलो मैं आपको बुलाने आया हूं, अब्बा आप तशरीफ रखें। पानी पेश किया, अब्बा
फिर सैयदान से हुजूर ने फरमाया फातिमा चलो। कहा अब्बा मेरे शौहर घर पे नहीं है, वो इजाजत देंगे तो जाऊंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताओ, आजकल जो तलाक़ें हो रही हैं, आजकल जो घर घर झगड़े हैं, उसमें दोनों तरफ की गलतियां हैं। मैं एक को नहीं कहूँगा, इसमें बाप की भी गलती है कि वो अपनी बेटी पे बेवजह बेटी को अपने उसके घर में इंटरफेयर करता है। मेरे नबी को नाराज़ हो जाना चाहिए था। फातिमा अली कौन होते हैं? अली मेरा ग़ुलाम है, मेरा कलमा पढ़ता है, मैंने उसको पढ़ा लिखाया, मेरे पास मैंने उसको पाला है, अली के साथ मैंने तेरी शादी की है, चल मैं अली से बात कर लूँगा, चल तू मेरे साथ। यही तो कहना चाहिए था, मगर नहीं, मेरे नबी बैठ गए, बाप बेटी बातें करने लगे, मौला अली का इंतजार होने लगा। अली कुछ देर के बाद आए, नबी ने फरमाया अली आ गए? या रसूलल्लाह हाजिर। कहा अली मैं फातिमा को बुलाने आया था, मैंने इनसे कहा कि चलो मेरे साथ, तो फातिमा ने मुझसे कहा मेरे सरताज मेरे अली नहीं है अब्बा, अगर वो आ जाएंगे अब्बा मेरे सरताज तब जाऊंगी, उनके हुक्म के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरे नबी पाक ने अपनी बेटी का पेशानी चूमी और ये नहीं कहा बेटी चल, बल्कि कहा फातिमा तुझे आज भी अपने अब्बा की तालीम याद है, तू अपने बाप की बात को भूली नहीं। ए अली, इन्होंने कह दिया अली आएंगे। अली अंदर गए कमरे में फातिमा तो ज़हरा को लेके, ए फातिमा तुमने ये क्या कर दिया? मेरे नबी ने कहा तुम तब नहीं गई, अर्ज़ की मेरे सरताज अगर मैं चली जाती तो इससे मेरे अब्बा नाराज हो जाते। मेरे अब्बा नहीं तो फरमाया था अली के बगैर कहे तुम किसी के साथ न जाना फातिमा, मैं अपने अब्बा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। मैं अपने अब्बा की फरमा बरदारी कर रही हूं। वाह, मैं अपने अब्बा की बात मान रही थी मेरे सरताज। आज मेरी बहनें मेरी बेटियां, और मैं आपसे कह रहा हूं ये बातें अपनी बीवियों को मत बताना, ये हदीस ना, ये हदीस बीबी को बताओगी तो वो गुस्से में उल्टा चलेगी, उसके मिजाज में इस बात को तस्लीम करना नहीं है, उल्टी सीधी बातें करेगी। ये बात अपनी बहन को बताना, अपनी बेटी को बताना, ताकि तुम्हारी बेटी जाके किसी का घर बना दे, तुम्हारी बहन जाके किसी का घर बना दे। तवज्जो करना मेरी बात पर। मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, कल कयामत का दिन होगा और तुमसे मेरी बहनों हिसाब होगा। मेरे नबी पूछेंगे कि तुमने अपने बच्चों को कैसे तालीम दी है। मेरी बेटियों, तुम्हें तो मेरे नबी ने ये तालीम दी, दुनिया का कोई मजहब वो हक नहीं दे सकता जो नबी ने दिया, और आज नहीं 1400 बरस पहले दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें उल्टी पसली से पैदा हुई हैं, बाईं पसली से, इन्हें सीधा करोगे तो ये टूट जाएंगी। फिर क्या करें या रसूल अल्लाह? उनसे निभा कर लेना, उनसे निभाना, उनकी बुरी बातों को बर्दाश्त कर लेना। पूरी दुनिया का कौन कहता है कि बुरी बातों को बर्दाश्त करना? मेरे नबी ने फरमाया बर्दाश्त करना। और जो अपनी बीबी की सख्ती पर बर्दाश्त करेगा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाएगा, उनके सब्र का बदला अता करेगा। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं तुझसे कहता हूं, बता तुझे किसने ये हक दिए थे मेरे नबी के अलावा? मगर मेरी बहन, तूने तो उसको समझा ही नहीं, तूने तो मेरी बहन मेरी बेटी इसको नहीं समझा, और तू चली गई किस तरफ? तू चली गई अंग्रेज लिबास की तरफ, तू चली गई अंग्रेजों की तरीके की तरफ। तेरे घर से कुरान निकल गया। तू चाहे कैसे ही कुरान पढ़ती है, मगर सुबह को पढ़ा कर, अपने कुरान को मत तर्क कर। मेरी बहन मेरी बेटी, किसी मियाँ के ताबीज से तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। जब तू कुरान पढ़ेगी तब तेरे घर में बरकत आएगी। मेरी तरफ ध्यान दें और मेरी तरफ गौर करें। मेरी बेटियां हैं, आज इस गांव में ये बात अपनी मैं तकरीर की आखिरी कह के जा रहा हूं कि क़यामत का दिन होगा और नबी की बेटी भी होगी और तुम भी होगी, और तुम्हारी अलमानियां भरी हुई कपड़ों की, और नबी की बेटी ने अगर तुमसे पूछा, बताओ कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर पे गए, आवाज़ दी फातिमा अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज़ आई, जी अब्बा, अगर तन्हा हैं तो तशरीफ लाएं। अब्बा तन्हा? मौला अली ने, मेरे आका फरमाते फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, एक सरदार थे अरब के, वो आए हैं। हुजूर ने फरमाया, तो सैयदा ने अर्ज़ की अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं उन्हें? अब्बा उन्हें न लाएं।
फातिमा क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज़ आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े तो नहीं है वो किसी गैर मर्द के सामने जा सके, उसके एक जोड़ी में पैमद लग चुके हैं। मेरे नबी पाक ने अंदर चादर भिजवाई और अंदर गए। वैसे बेटियां बाप को देख के पहले ज़माने में रोने लगती थीं। बाप आया है देखने, मेरा भाई आया है बुलाने, अपने मैकों से बड़ा प्यार होता है। बेटियों को कभी भूलती नहीं, मरते मर जाती हैं मगर मैके को नहीं भूलती। अपने घर की बादशाहत में उन्हें उतना मज़ा नहीं आता जितना अपने बाप की फ़कीरी में उनको मज़ा आता है। मेरे नबी पाक ने अपनी बेटी से पूछा, मेरी फातिमा क्या हुआ है मेरी लाडली, तेरे चेहरे पर बड़ा गमगीन है चेहरा, चेहरा पीला भी होता है, चेहरे में गड्ढे भी पड़े हैं चेहरे में, क्या बात है मेरी सैयदा? अब्बा कोई और बात तो नहीं, बस एक बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा बताना। बाप ने जब कई बार पूछा तो बेटी रोने लगी, अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है मेरे अब्बा, और कोई बात नहीं है। नबी आगे बढ़े, पेशानी को चूमा, कहा फातिमा आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तेरे बाप ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, सिजनुल मोमिनीन है ये दुनिया और जन्नतुल काफिर है ये दुनिया। मेरी फातिमा ये मोमिनीन के लिए तो ये कैद खाना है और ये जन्नत है काफिर के लिए। मेरी बेटी अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। उस नबी की बेटी को क़यामत के दिन हर इंसान को जवाब देना है, मेरी बहनें भी जवाब देंगी। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी लाडलियां, छोटी बहनें, इन सब से कहता हूँ कि जब तुम मरोगी उस वक्त में क्या होगा, हुजूर को क्या जवाब? अल्लाह मेरे हिसाब से हुजूर की जब बात हो रही हो तो दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है, स्टेज पे भी जब कोई बात करता है तकलीफ होती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते थे, जब कोई उनके यहाँ मीलाद की महफिल में अपनी बात करता था, फरमाते तुम्हारी बात इतनी ज़रूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बात कर रहे हो। तकलीफ होती है मगर कोई बात नहीं, सारी वजह सामने है, डिक्लियर है, साफ है। मेरी बहनों से ये गुजारिश ही करना चाहता था कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ। हुजूर की बेटी को भी मुँह दिखाना है, उस सैयदा खतीजा को भी मुँह दिखाना है जिसने इस इस्लाम को पाल के यहाँ कर दिया, जिसने सबसे पहले भी कलमा पढ़ा। और उस खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी की गौर करो, जिसने पूरी दुनिया को ये बताया, पूरी दुनिया को ये बताया कि इस्लाम जो आगे बढ़ा है उसमें खाली मर्दों का हाथ नहीं, सबसे पहले उस खतीजतुल कुबरा का हाथ है जो मक्के की नहीं पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी। मैं मक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, मगर उसने सब कुछ दीन के नाम पे दे दिया, सब कुछ नबी के नाम पे लुटा दिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे नबी की वो बीबी सैयदा खतीजा, उनका विसाल हुआ तो उनके विसाल की वजह थी भूख, वो फाके की वजह से दुनिया से गई। अल्लाह औरतें जब बेदान होंगी तो मुआशरे में तब्दीलियां आएंगी। मेरी बहनें अगर आज ही कुरान पढ़ना शुरू करेंगी, कल को उनके बच्चों के अंदर तब्दीलियां आएंगी। सुभान अल्लाह। और अपने भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को लेकर के आओ, उनको खुदा के वास्ते कुरान पढ़ाओ, उनको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ाओ। अपने बच्चों को हुजूर से मोहब्बत करना सिखाओ, नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। अगर नबी से मोहब्बत करना आप लोग नहीं सिखाओगे तो याद रखो फिर कोई फायदा नहीं। हुजूर से मोहब्बत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, होना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी ना हो मैं भी ना हो तुम भी ना हो। आला फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। आपको अपने नबी से मोहब्बत करनी है। और आखिरी बातें मेरी जो अब मेरी आखिरी तकरीर को पहुंच रही हैं, आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्तों कि अपने बच्चों को खुदा के वास्ते जल्दी से दीन सिखाओ, उनके सामने गाने न गाओ,
उनके सामने नाच गाने की बातें ना करो, उनके सामने मोबाइल पे कोई गंदा तस्वीर ना देखो। तुम जैसा देखोगे वो भी वही देखेंगे। तुम उनको मना नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद गाना देखते हो तो बच्चों को कभी मना नहीं कर पाओगे, और अगर खुद गाना नहीं देखोगे तो बच्चे तुम्हें देख के गाना बदल देंगे। मेरे अब्बा गाना ना देखते हैं, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। आप नमाज पढ़ेंगे नहीं तो आपका मुंह कैसे मुंह से कहेंगे नमाज पढ़ो? वो कहेंगे अब्बा आप तो खुद नहीं पढ़ते, हमसे क्या कह रहे हो? मगर अगर वो आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो खुद ही पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको उनसे कहना भी नहीं पड़ेगा। ये अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आइए। यही तब्दीलियों से माहौल बनता है। तकरीरें तो हजार होती रहे, फिर भी अगर इंसान के जहन पे ये बात ना बैठे तो फिर उसको क्या फायदा होगा? ये बात मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, छोटे बच्चों, सबसे कह रहा हूं अपने रब से डरना शुरू करो। मुआशरे में ऐसे हालात है दुनिया में कि दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, मगर मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही हैं। वो अपने तरफ हैं, उनकी अपना एक माइंड सेट है। मैं ये नहीं कह रहा आप दुनिया को बदलो, खुद बदल जाओ, अपने अंदर तब्दीली लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस देखो तुम्हारे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास एक आदमी आया, लगा कोई नसीहत फरमाए मेरे लिए, तो आपने फरमाया तुम्हारे बाप मर गए, कहाँ? दादा भी मर गए होंगे, कहाँ? तो फिर जिसका बाप दादा दोनों ही मर गए हों उनको मैं क्या नसीहत करूं? बाप दादे मर गए, वो तेरे लिए नसीहत नहीं थे? सबसे बड़ी सुन्नत जो नमाज में है, अल्लाह के सामने रोना है, उसके सामने रोया करो, उससे तौबा किया करो, उसके सामने आप झुक जाया करो। मौत करीब आ रही है, हमने कितनों को मरते हुए देखा, आपने कितनों को मरते देखा। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई ये चाहता है क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठे तो वो दिन में 20 बार मौत को याद किया करे। कितनी बार बोलो? वो मौत को याद करेगा। मौत को याद करे बगैर इंसान नेक नहीं बन सकता। नेक बनने के लिए अपनी मौत को याद करना पड़ेगा कि कैसे मौतें होती हैं। पहले तो नॉर्मल मौतें होती थी, अब तो किसी को देखो पोस्टमार्टम होता है, किसी का कुछ होता है। आप देखते नहीं, 5 जाते हैं, 4 बाहर आ जाते हैं, 1 अंदर रह जाता है। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 अंदर हैं, 5वां उन्होंने मुर्दा ले लिया। अब नीचे वो बिल्कुल बैठक में 2 अंदर हैं, उन्होंने ले लिया तीसरे को। 2 ने पहले जनाजे से लिया और उसके बाद 2 को दे दिया। अब वो 2 उसको अंदर रख के 4 बाहर निकल गए। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल ये क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, मगर 4 हमेशा नहीं फिरेंगे। आज तुम फिर रहे हो, कल तुम्हें कोई अंदर कब्र में डाल के फिर फिरेगा। मैंने न जाने कितने लोगों को कब्र के अंदर रखा है, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी लोगों के चेहरे नहीं देखे कि उनके कब्ले की तरफ हों। अक्सर के मुंह सीधे रहते हैं, मजबूती के साथ इधर करो तब भी नहीं होते, मगर कुछ 2-3 लोग ऐसे भी देखे जिनको कब्र में रखते ही उनका चेहरा बिल्कुल जो है वो किबले की तरफ हो गया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी के पास एक कफन चोर आया, आके बोला हुजूर मुझे तौबा करनी है, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। आपने फरमाया कितने बड़े तेरे गुनाह हैं? कहा हुजूर मेरे गुनाह बहुत बड़ा है, मैं कफन चोरी करता हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहा कर देगा। उसने तौबा की। आपने उससे पूछा कि आखिर ये बता तूने कितने कफन चुराए होंगे? का तकरीबन 1000। का कितनों के मुंह तूने देखे होंगे किबले की तरफ? रो के बोला हुजूर यही तो बात तौबा की तरफ की है मुझे, मैंने तकरीबन 1000 लोगों के कफन निकाले, मगर सिर्फ 2-3 लोगों के चेहरे मैंने किबले की तरफ देखे, बाकियों के मुड़े हुए देखे थे, ऐठे हुए मुड़े हुए। कहा पता है मुरीदों से फरमाया बायज़ीद बस्तामी ने क्यों? मालूम है जब उनके मुंह किबले की तरफ लोग करके चले गए तो फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया इनके चेहरे मेरी तरफ से मोड़ दो। जब ये जीते जी मेरी तरफ मुंह कर नहीं करते थे तो मरने के बाद ये कौन होते हैं अपना चेहरा किबले की तरफ को सोने वाले? ओ मेरे दोस्त, ये मेरा ना तो तकरीर मजाक है ना मैं किसी इसी तरह की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बस यही आपसे कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारे हमारे बाप दुनिया से चले गए, मैं और आप भी मौत की तरफ हैं, करीब करीब मौत आती चली जा रही, मगर हमारे दिल चुके गंदे हो गए, हमको इसकी परवाह नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जब कब्र में दफन करके लोग लौटते हैं तो फरिश्ते वो जो मुर्दा है वो कहता है हाय कहाँ गए मेरे दोस्तों, हाय कहाँ गए मेरे भाई।
अरे कहाँ लौट रहे हो मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, कहाँ लौट के जा रहे हो? मगर कोई पलट के नहीं देखता। मेरे आका फरमाते हैं अगर मुर्दे की आवाज़ में इतना दर्द होता है, इतना दर्द से वो देखता है कि पहले जब उसके ऊपर तख्ते रखे गए, फिर उसके ऊपर मिट्टी रखी गई है, कितने अंधेरे में मेरे और आपके रिश्तेदार सो गए, और कितने लोग मरेंगे जो तौबा करेंगे हम? बोलो और कितने जनाजे उठेंगे? बोलिए बताइए और कितने शोर उठेंगे तो आप और मैं तौबा करेंगे के अंदर वो अंधेरी कब्र में जब उठता है तो कहता है मेरा दोस्त कहाँ जा रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों। मुर्दा जब कहता है तो वो आवाज आती है, वो कहते हैं कोई आवाज नहीं सुनता। हुजूर फरमाते हैं अगर सुन लेना जिंदा तो वो अपनी जिंदगियों पे रोएंगे, इसके मुर्दा होने पे नहीं रोएंगे, इसकी मौत पे नहीं, अपनी जिंदगियों पे रोकर वो जंगलों में चले जाएंगे उसकी आवाज सुन करके। इतनी सख्त आवाज होती है। मुसलमान के लिए दुनिया कुछ नहीं है, ये तो उसके लिए कैद खाना थी, मगर इसने इसको सब कुछ अपना बना रखा है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कितने मर गए और कितने जमीन कैसे 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 ताकतवर मर गए, और हम भी तब मर के चले जाएंगे। आओ अपने रब से कब तक, आखिर कौन से दिन होगा जो मुसलमान तौबा करेंगे? मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, अपने रब से आज तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, इसी वक्त तौबा कर लो। आज अगर तौबा कर ली तो बिल्कुल काम आसान है। कब्र में जाओ तो सबके दिल में मोहब्बत लेके न जाओ। कब्र में कोई नहीं मिलेगा आपको, ना माँ बाप कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे नबी का जलवागरी होगी कब्र के अंदर। हुजूर से मोहब्बत करके जाओ, नबी पाक से मोहब्बत करो और अपने गुनाहों को याद किया करो। रात को सोया करो तो सोचा करो आज इस नरम बिस्तर पे लेटा हूं, मगर कुछ एक महीने के बाद हो सकता है कि एक दिन के बाद हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद हो सकता है 10 साल के बाद हो सकता है 20 साल के बाद, चलो मान लो 50 साल के बाद भी सोना तो इसी ठंडी जमीन पे है, यहीं पे सोना है। बादशाहों भी वहीं सो गए और वहीं पे अमीर भी सोए, गरीब भी वहीं सोए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब से डरा करो, अपने रब से तौबा किया करो। एक औरत है और वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है, आखिरी बात है मेरी, आके कहती है मेरे साथ मुझे कुछ दे दे, भूखे हैं मेरे बच्चों को, वो भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है, कुछ दे दे। वो कहता है मैं तुझे बड़ा पसंद करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझको दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी तुझे जो करना हो वो कर लेना रात को, अभी मेरे बच्चे भूखे हैं, मर जाएंगे, वो कुछ दे दे। इसने कुछ दे दिया, वो चली गई। ये रात को फिर आई इसके पास, इसने इसको कमरे में बिठाला, करीब गया, इसके जब जिस्म पे हाथ लगाया, रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कहा पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता है। कहा फिर? कहा बात यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं मजबूर न होती और मेरे बच्चे भूखे न होते तो कभी ये बुरा काम न करती। ये कह के वो रोने लगी और ऐसी कांप के, ऐसी सिसक के रोई, ऐसी कांपी, अल्लाह का करम हुआ, उसका दिल धुल गया। वो जो आदमी था बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं ऐसी तेरे साथ जुल्म कर रहा हूँ और तुझ पर कितना परेशानी है, फिर भी अल्लाह से डर रही है। वो तो चली गई और ये सजदे में गिर के बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें लूट ली, कितनी मैंने लड़कियों की इज्जतें लूटी, मैं कितना गुनहगार हूँ। उसके तो हाथ तक नहीं लगाया था फिर भी रोई, और मैं तो कितना खताकार हूँ, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। ए बेपनाह ताकतों वाले तू मुझे माफ़ कर दे, अपनी मेहरबानियों से मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह के सामने ऐसा रोया कि सो गया। सुबह को मूसा अलैहिस्सलाम आए, दरवाजे पे दस्तक दी, का दरवाज़ा खोला, का तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये नाम है? का अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। का सुनो मैं मूसा हूँ, अल्लाह का नबी, अल्लाह ने तुझे सलाम। का देख लो, चेक कर लो, ये तो मेरा घर है, मैं तो इस इलाके का सबसे पापी हूँ, सबसे गुनहगार हूँ, मैंने सिवाय गंदे कामों के ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ, रात एक लड़की को छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से। मूसा ने कहा अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना वो जो रात को रोया था ना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसके आंसू कबूल हो गए तेरे आंसुओं से। अल्लाह फरमाता है इंसान चाहे तू कितने भी गुनाह किए हो तूने, मगर सच्चे दिल से आ और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ़ कर दूंगा। जब तुम और मैं मर जाते हैं ना तो कोई 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं रखता, डरने लगते हैं,
बहनें भी डरती हैं, भाई भी डरते हैं, सैलरी ले जाओ, माँ भी रोते रोते थक जाती है। सबको पता है कोई कब तक किसके लिए रोएगा, कोई किसी का दर्द नहीं बांटता, कोई किसी के साथ दफन नहीं होता। जल्दी जल्दी करते हैं। जब लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, हम तो जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं तो, एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, बेकार हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया ठीक नहीं होगा। 1 साल गुजरा, पूरे घर का काम करता था, खर्चा चलाता था। 1 साल के बाद बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा अब तू बीबी के लायक नहीं, तेरे छोटे भाई के साथ शादी की जाएगी। जीते जी तलाक हुई, उसी की आंखों के सामने उसी की बीबी उसी के भाई की बीबी बनी। और फिर उसने रो के दुनिया वालों से ये कहा कि मेरे पास जब तक दौलत थी सब कुछ मेरे पास था, आज मैं चारपाई पे पड़ गया, बीबी ने भी साथ छोड़ दिया, भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। इस बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार मेरे भाई, तू अचानक मौत का होगा शिकार। ये जीते जी तेरी नहीं है, ये सब तेरे काम के लोग हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। देख तो न तेरी बहन काम आई, न तेरा बाप काम आया, न तेरा भाई काम आया, मगर आज जब तू जिंदा है, तू जब कब्र में जाएगा तो कोई नहीं होगा ना, मगर मेरे नबी ने तुझे वहां भी अकेला नहीं छोड़ा, वहाँ हुजूर तशरीफ फरमा होंगे, मेरे आका कब्र में तशरीफ लाएंगे, वही मेरे हुजूर हैं। 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनसे मोहब्बत का हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह है, एक उसका रसूल है। अल्लाह जिसने हमें बेशुमार नेमतें दे के मुसलमान बना के अपने हबीब का गुलाम बना के पैदा किया, और उसका रसूल जिसने हमारे लिए दुआएं की। कब्र में हुजूर हमारे लिए आएंगे और हश्र के दिन हुजूर आंसू बहाएंगे। जब तक हम लोग बख्शे न जाएंगे तब तक हुजूर जन्नत न जाएंगे। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे नबी से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो। मेरी तकरीर तमाम हो गई। आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? ज़रा हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, नीचे हाथ कर लें। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, जान का वक्त नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। आओ इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, पूरी सुन्नत आ जाओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। इधर आ जाओ। कोई किसी के साथ कब्र में नहीं जाएगा, ऐसे भी आज कोई किसी को ना देखे, सब अपने अपने अमल देखे। नीचे को आके कर लें आप लोग। आप दाढ़ी कटाते हो क्या? तो आप बैठ जाओ, आपके नहीं है, ये बगैर दाढ़ी वालों को बुलाया जा रहा चाहिए। चौथा आशिक रसूल है कोई? 100 शहीदों का सवाब। हाय हाय हाय, कोई आशिक रसूल हो तो उठे और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, भाइयों के लिए, दुनिया वालों के लिए, मगर आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह वाह, सुभान। कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो इस सुन्नत रसूल को अपने आ जाए और खड़ा हो जाए और नबी की सुन्नत पे अमल करे? ये 3 लोग खड़े हुए हैं, इधर से उधर से। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी रखाना वाजिब है हर मुसलमान पर। इसको कटाना या एक मुट्ठी से कम करना, ये दोनों हराम हैं। तो कोई और आशिक रसूल है? कटाना या मुंडाना, मुट्ठी से कम करना भी हराम। कोई चौथा आशिक रसूल हो जिसकी छोटी दाढ़ी हो? अब तक आज से वो तौबा कर ले, हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी रखाने के लिए कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। पैगंबर इस्लाम का दीवाना, हुजूर का। ये दुनिया से आप मोहब्बत कर लो, ये आपका साथ नहीं देगी। हुजूर की तरह सुन्नत रसूल लगाओ, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करो, कब्र में मेरे नबी तशरीफ लेके आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो कब्र के बाहर के लोग हैं, दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे। बेशक मोहब्बत के लिए हुजूर से मोहब्बत करो। जो आज भी आपसे मेरे सरकार जितनी मोहब्बत करते हैं इतना कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, याद रखना। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से ये 3 हो गए, कोई चौथा हो इधर से कहीं से, कोई दीवाना। एक बारी और कह रहा हूं, कोई दीवाना हो चौथा तो खड़ा हो जाए। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? हुजूर का आशिक चौथा कोई हो तो देर ना करे भाई, जल्दी खड़ा हो जाए। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में खड़े होके अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे
और कहे मैं आज से इंशाअल्लाह हिम्मत करके खड़ा हो रहा हूँ। खड़ा होना मेरा काम है और तौफीक देना ये अल्लाह का काम है, सुभान अल्लाह। और कहना मेरा काम है, तौफीक देना भी अल्लाह का काम है। मेरे हाथ में होता तो मैं तो सबको, मगर ये अल्लाह के इख्तियार में, सबके तो नसीब में नहीं होता। मगर फिर भी कुछ सुन्नत रसूल वाला, एक और 4 यार की सुन्नत हो जाएगी, हुजूर के 4 यार, 4 की हो जाएगी। ये 3 तो हो गए, चौथा कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में अपने नबी की सुन्नत पे अमल करे। 100 शहीदों का सवाब है। कितने शहीदों का बोलो? 100 शहीद। कोई लड़का समझ रहा हो शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी खराब बेहुदा बेशरम लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो, नबी की शरीयत पसंद है। बेशक बेशक। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? कोई एक दीवाना और हुजूर के नाम का। देखो मैं कोई आपसे कोई नाउम्मीद नहीं, आज नहीं रखाओगे कल रखाओगे भाई। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ऐसा तो नहीं कि आपसे मैं नाउम्मीद हो रहा हूं। फिर भी चौथा कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर। आजा बेटे आजा। कोई इस बच्चे को देख के मजाक ना उड़ाए, ये मोहब्बत का मामला है। पुराने लोग बैठे हैं काफी, मैंने देखा है काफी पुराने। अब देख तो लो, ये आज हुजूर के नाम पे खड़े हुए हैं, इनकी जिंदगियों में तब्दीलियां देखना। मेरे सरकार अपने आशिकों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, मेरे नबी साथ देते हैं मेरे आका। सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल का मतलब ये आशिक रसूल बन गया बंदा। पंजतन पाक का मानने वाला कोई 5वां नौजवान हो तो आज हिम्मत करे, हौसला करे। ये है हिम्मत के काम। गाड़ियों में मुकाबला करते हो, मोबाइलों में मुकाबला करते हो, मुकाबला करना है तो नेकियों में मुकाबला करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नतों में मुकाबला करो। सुभान अल्लाह। कोई है 5वां आशिक रसूल जो अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए और अपने पैगंबर के नाम पर ये सुन्नत रसूल रखा ले? 5वां कोई हो तो एक नौजवान कोई और आ जाए। पंजतन पाक का ये देखो 5, पंजतन पाक के मानने वाले 5, तो वो 5वां कोई आए आशिक रसूल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे ना उम्मीद नहीं, इंशाल्लाह फिर आप कभी रखाएंगे। काफ़ी वक्त हो गया मुझे बोलते हुए, मैंने कुछ लोगों को अगर तकलीफ पहुंचाई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरी बात की। मैं आप वादा करो मेरे साथ, इंशाल्लाह आज के बाद पूरी दाढ़ी रखेगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ। ये बड़े नेक बच्चे हैं, दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। ये कल और लगा के आज हमारे 8 हो गए। मैं गिनता हूँ अपने लोगों को, जितनी दाढ़ी रखवाता हूँ सबको गिनता हूँ और फिर मदीने में जाके सबका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ। तो हुजूर इतने लोग राजी हुए हैं आज आपके नाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। अब ज़रा बताइए हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, कब्र का उजाला क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हुजूर की आंखों की ठंडक, मोमिन की मेराज, दीन का सुतून। हुजूर ने फरमाया जो बेनमाजी है क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता। हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। और अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ मदरसा है कोई? ये हमारे मौलाना आमिर साहब हैं, इनका आप साथ दीजिए। यहाँ एक ऐसा मदरसा बनाइए जिसमें इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ सबसे बड़ी तालीम अरबी भी पढ़ाई जाए। अब वो स्कूल मत खोलिए जिसमें खाली अरबी हो। अब अपने मदरसों को अपडेट कीजिए ताकि असली तालीम भी हो। और नौजवानों, इस वक्त में अगर आप उम्मत के लिए कुछ कर सकते हो तो अपनी अच्छी कमाइयों से स्कूल छोटे से खोलो, मगर खोलो। और घरों में चाहे तालीम, एक छोटा सा स्कूल, अपने बच्चों को हुजूर के बारे में बताओ, नबी के बारे में बताओ। मैं बता रहा हूं आपको, बस हुजूर के बारे में आपका बच्चा समझ जाए, फिर उसकी तालीम सबसे अच्छी तालीम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। तो किसको समझ जाए? आमना के लाल को। और वो ये समझ जाए कि मुझसे इतना प्यार कोई नहीं करता जितना मेरे हुजूर मुझसे करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह आपको अपने नबी का दीदार। 2-3 शेर पढ़ने की ख्वाहिश किसी ने की है, मैं पढ़ देता हूँ, जरा दोनों हाथ उठा के बोल दें आप, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। ये मैंने बड़े पढ़े हैं ये अशार, आज भी पढ़ रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझसे कहा है, और मैंने मेरी आवाज़ ठीक नहीं, पढ़ता नहीं, मगर आप लोगों की ख़ास तौर से दुआएं और सुनिए।
क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, पढ़िए, क्या बताऊं कि क्या, आवाज बढ़ाइए, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरा मुद्दा, आप इतना कहें मदीना है। बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाली तो दर्द देते। ओ सरामदी उठ के जाऊं, क्या कोई दूसरा। बस 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 बस, बड़ी मेहरबानी, इको कम कर दें भाई, आवाज ठीक। अब बात हमने ये करनी है कि हमारे यहाँ तालीमी बेदारी कैसे पैदा हो। तो पहले हमको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदा है तबलीग की, उस पे नजर करनी पड़ेगी। ठीक है। आजकल मेरी बहनें, मेरी बेटियां इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी पोतियां, एक दादी अगर बिगड़े तो उसका खाली दादी नहीं बिगड़ती, वो जिसकी दादी है उसकी पोती, उसकी बेटी, यहां तक वो जिसकी नानी है उसकी बेटी और उसकी नवासी, ये सारा का सारा खानदान बिगड़ जाता है। ठीक, कहां चले भाई? भाईजान कहां जा रहे हो? इनसे कह रहा हूं मैं आपके साथ चलूं? नहीं, हंसने की बात नहीं है, रात ज्यादा हो गई है, आपको रात में रास्ते में कोई खतरा हो तो मैं घर तक आपको पहुंचाऊं। और कोई साहब जाना चाहते हैं तो चले जाएं, चूंकि 12:30 बज गए।
है ना। ये मेरी तकरीर शुरू हो रही है तो 12:30 बज गए हैं और किसी साहब को चले जाना हो जा सकते हैं आप लोग, बीच में से ना उठें, बस ये भी आपसे गुजारिश ही है। जिसको भी दीन अल्लाह ने दिया या जिसको भी मिला आम लोगों में, वो उनको उनके घर से मिला। जिसका घर दीन नहीं दे पाया उसका बच्चा बड़ा पढ़ लिख गया मगर दीन उसको नहीं मिला। क्योंकि दीन की एक डेफिनेशन है, कुरान ये कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो इल्म वाले हैं वो मुझसे डरते हैं। यानी जो डरता नहीं है वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं है। हमको तालीम कौन सी वाली चाहिए, ये भी बड़ी अहमियत की बात, ये अहमियत की हामिल है ये बात। और हमको तालीम मिलेगी कहां से? ये स्कूलों कॉलेजों में तो पढ़ाई हम पूरी करते हैं, असल तालीम तो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए, अगर एक औरत की तब्दील होने से सिर्फ उस पे फर्क पड़ता तो इस्लाम औरतों पर इतना ध्यान नहीं देता। मगर मेरे नबी एक हफ्ते में 3 तकरीर करते हैं, उसमें एक तकरीर मर्दों के लिए करते हैं और 2 आपके बयान सिर्फ औरतों के लिए होते थे। औरतों के लिए इतना जरूरी था दीन। अब जरा तवज्जो करो, एक औरत